हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज डे 42 है, जिसमें हम आउट ऑफ होम यानी कि घर से बाहर और अपने सर्वेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश कैसे बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन विद डे 42। 42वां दिन, डे 42। ये जूता बहुत तंग है। जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, जूता खरीदते हैं कि ये जूता बहुत टाइट हो गया मेरे, दिस शू इज वेरी टाइट। ये सड़क किधर जाती है? वेयर डज दिस रोड लीड टू? ये सड़क रोहतक तक जाती है। दिस रोड लीड्स टू रोहतक। जरा मेरी साइकिल पकड़ना, जस्ट होल्ड माई साइकिल, जस्ट होल्ड माई बाइक। मुझे रात को जागना पड़ता है। आई हैव टू कीप अवेक एट नाइट। आई हैव टू वेक अप एट नाइट। सदा बाएं हाथ चलो, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। सदा फुटपाथ पर चलो, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जेब कतरों से बचो, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। मुझे नाटक देखने का शौक नहीं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ थिएटर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग प्लेस। मैंने अपना मकान बदल लिया है। आई हैव चेंज्ड माई हाउस, आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड प्लेस और आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। क्या यहाँ कोई किराए की मोटर मिल सकती है? कैन वन गेट अ टैक्सी हियर? कैन वन गेट अ कैब हियर? टैक्सी या कैब आप दोनों यूज कर सकते हैं किराए की गाड़ी के लिए। चाहे कुछ हो, हमें मीटिंग में ठीक समय पर पहुंच जाना चाहिए। कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो, कम व्हाट मे, वी मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम। यह सड़क लोगों के लिए बंद है। दिस रोड इज क्लोज टू द पब्लिक। बिना आज्ञा अंदर आना मना है। नो एंट्री विदाउट परमिशन। You must have seen this written at a lot of places. No entry without permission. In many offices के बाहर, rooms के बाहर लिखा होता है, तो बिना आज्ञा अंदर आना मना। अब नौकर से, सर्वेंट से कैसे बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। यहाँ आओ लड़के, कम हियर बॉय, खाना लाओ, ब्रिंग द फूड। एक ग्लास पानी लाओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वहाँ जाओ और चिट्ठियाँ लेकर बॉक्स में डालो। गो एंड पोस्ट दीज लेटर्स। कपड़े धो, वॉश द क्लोथ्स। जल्दी करो, hurry up, make haste, bundle उठाओ, lift the bundle, pick up the bundle, carry the bundle। मुझे आधी डबल रोटी दो, give me half a bread or give me half a chapati। रोटी is chapati and double roti is bread। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। You go now, I have to do some work। रास्ता दिखाओ, show the way। इन्हें बाहर छोड़ाओ, show him out। बीच में मत बोलो, don't interrupt। जरा सुनो, just listen। घबराओ नहीं, डोंट वरी। तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंसेस सिर्फ नौकर से नहीं, हम नॉर्मल अपने घर के लोगों से भी जब बात करते हैं तो हम ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट डायरेक्टेड टू एनी वन पर्टिकुलर सर्वेंट और एनीबडी लाइक दैट। इट कैन बी स्पोकन टू एनी अदर पर्सन इन योर हाउस। ठीक है, आप घर में किसी से भी बात कर सकते हो ये। ठीक है, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, किसी से भी ये बात कर सकते हैं। सो डोंट जस्ट थिंक कि ये सर्वेंट से ही रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। नो, दे आर नॉट। थोड़ी देर ठहरो, वेट अ बिट। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। देखो बालक क्यों रो रहा है। गो एंड सी व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग। गो एंड सी व्हाई द चाइल्ड इज वीपिंग। जरा कागज पेंसिल देना, गिव मी अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर। जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठे रहो। वेट हियर अंटिल आई एम बैक। अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। मुझे 4 बजे जगा देना, वेक मी अप एट 4 o'clock। लैम्प जलाओ, मिट्टी के तेल वाला, लाइट द लैम्प। बिजली जलाओ या बिजली बुझाओ, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। अपनी अकल से काम लो, यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन्स। कल जल्दी आना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू कम अर्ली टुमारो। बस अब थोड़ा आराम करो, गो एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। तो याद रखिए, संज्ञाओं की तरह अनेक विशेषणों के केवल अंतिम भाग को देखकर पहचाना जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज आर नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। रोजमर्रा काम में आने वाली चीजें अब बाजार में मिलती हैं। सो अवेल क्रिया के आगे एबल लगाकर अवेलेबल विशेषण बनाया गया है। तो एबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है किसी चीज को कर सकना, एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी से बना एबल। तो अवेल मतलब किसी चीज को यूज करना, अवेलेबल मतलब मिलना, कि हमें वो चीज मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार अग्रीएबल, एबल अगेन, होना, सकना। अग्री मतलब सहमत होना। सो अग्रीएबल मतलब सहमति इसके ऊपर हो सकती है।
यानी कि ये अच्छा भी लग सकता है। जरूरी नहीं कि इसका मतलब सिर्फ अच्छा लगने वाला हो। अग्रीएबल का मतलब बात के ऊपर सहमत हो सकना। कंफर्टेबल, तो इससे अगर आपको एबल का मतलब पता है तो आप इसके आगे और दूसरे विशेषण शब्द लगाकर इसके दूसरे न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। ठीक है। सिमिलरली कंफर्टेबल, कंफर्ट का मतलब है आराम। एबल मतलब अगेन सकना, तो जो आराम दे सकता है वो होता है आरामदेह, यानी कंफर्टेबल मतलब आरामदेह। डिपेंडेबल, डिपेंड मतलब निर्भर होना। एबल अगेन सकना, तो जिसके ऊपर निर्भर हो सकते हैं दैट इज डिपेंडेबल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द मीनिंग ऑफ दिस एबल एंड देन दूसरा वाला विशेषण एडजेक्टिव। ठीक है। सो व्हेन यू आर मिक्सिंग दीज टू इट इज बिकमिंग दिस कॉम्प्लेक्स वर्ड विच यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द मीनिंग। आप इसके मीनिंग को भी समझ पाओगे अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करोगे। सो दिस वे यू कैन एनहांस योर वोकैबुलरी। सो डिपेंडेबल इज जिस पर निर्भर रह सके। ईटेबल मतलब ईट मतलब खाना, एबल मतलब सकना, खा सकना, कोई ऐसी चीज जो हम खा सकते हैं। ईटेबल की यहाँ कोई दुकान नहीं है। इज देयर एनी शॉप ऑफ ईटेबल्स? सो खाने योग्य, कोई ऐसी चीज है जो खाने योग्य है यहाँ पर आसपास। मैनेजेबल, मैनेज मतलब किसी चीज को मैनेज करना, प्रबंध करना। एबल इज अगेन योग्य होना। ठीक है। सो मैनेजेबल इज प्रबंध करने योग्य। पेबल, पेबल मतलब पे करना, देना, पेमेंट करना। ठीक है। एबल अगेन योग्य, जिसका भुगतान किया जा सके वो पेबल। हाउ मच इज द अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट भुगतान करना है। ठीक है। सो दैट इज द वे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट। सिमिलरली सेलेबल, सेलेबल का मतलब है सेल मतलब बेचना, एबल मतलब योग्य, तो बेचने योग्य इज सेलेबल। ठीक है। वॉशेबल, जिसे धोया जा सके, वॉश मतलब धोना, एबल इज योग्य, जिसे धोया जा सके। यहाँ पर मूल शब्द क्या है, रूट शब्द क्या है, यहाँ पर रूट शब्द है एबल। ये सारे जितने भी शब्द हैं, जितने भी विशेषण हैं, ये सारे मूल शब्द में यानी कि क्रिया में या संज्ञा में एबल लगाने से बने हैं। कई बार एबल का कार्य करने के लिए एबल भी लगते हैं कि एबल की जगह हमने एबल लगा दिया, जैसे कंबस्टिबल। कंबस्ट का मतलब होता है जलना, एबल मतलब हो सकता है, कंबस्टिबल मतलब ये जल सकता है, ज्वलनशील, कंबस्टिबल। एलपीजी पेट्रोल, ये कंबस्टिबल चीजें हैं जो जल सकती हैं, राइट। एलिजिबल, आप चुने जा सकते हो, आप एलिजिबल हो, चुने जाने योग्य हो। इलेजिबल, समथिंग दैट यू कांट रीड, जो कि पढ़ा ना जा सके। कुछ संज्ञाओं और क्रियाओं के अंत में अल लगाकर भी विशेषण बनते हैं, जैसे ब्रूट से ब्रूटल यानी कि क्रूर, सेंटर से सेंट्रल यानी केंद्रीय, कंटिन्यू से कंटिन्यूअल यानी कि लगातार, कंटिन्यूअस भी बन सकता है। टर्म से टर्मिनल, अंतिम भाग का। ऐसे में शब्द के अंत में ई हो तो वो हट जाता है। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू में, सेंटर में, ब्रूट में, तीनों में ई है, तो वो ई हट जाएगा और उसकी जगह पर ए एल लग जाएगा। ओके, देयर इज अनदर शॉर्ट कमेंट ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब है सिले हुए कपड़े, ठीक है, और क्लॉथ का अर्थ है जो कि बिना सिला हुआ कपड़ा हो। तो आप क्लोथ्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन आप क्लॉथ को काउंट नहीं कर सकते। क्लॉथ इज समथिंग दैट यू कैन मेजर, 4 मीटर क्लॉथ, 100 मीटर्स क्लॉथ, बट यू कांट से 100 मीटर क्लोथ्स। क्लोथ हमेशा सिला हुआ कपड़ा होता है, और क्लोथ का मतलब होता है कपड़े पहनना या कपड़े पहनाना। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं डे 43 के साथ। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, बाय।